तो वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आज हम बनाने वाले हैं एक वेबसाइट जिसको हम फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बोलेंगे। एंड इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं लवेबल का टू क्रिएट दी फ्रंट एंड बैक एंड में हम इस्तेमाल करेंगे सुपाबेस को। तो सुपाबेस हमारा बैक एंड में डेटाबेस होगा बेसिकली, एंड लवेबल पे हम अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील बनाएंगे। तो इस वीडियो से बेसिकली आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे कोई भी वेबसाइट डेटाबेस में डेटा स्टोर करती है एंड कैसे हम डेटा स्टोर करके बैक टू वेबसाइट उसको डिस्प्ले करते हैं। ऑल्सो यू विल गेट टू लर्न दैट ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है, हम यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं तो वो यूज़र एग्जिस्टेंस हम कैसे चेक करते हैं इन डीबी। सो कोशिश करना वीडियो को पूरा देखो एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं सिस्टम पे टू क्रिएट दी वेबसाइट। देखो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सुपाबेस है क्या। सो सुपाबेस इज अ बैकएंड एज अ सर्विस दैट हेल्प्स डेवलपर बिल्ड स्केलेबल एप्लीकेशन क्विकली। ये तो होगी डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? सो बैकएंड एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सर्विस मॉडल जो डेवलपर्स को रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा फॉर बैकएंड। तो हमें यूज़र ऑथेंटिकेशंस या फिर यूज़र सेशंस इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें टेंशन लेनी है हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशंस, एंड बैक एंड में वो सब मैनेज करेगा ऑन क्लाउड, राइट। एंड स्केलेबल एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है ऑन डिमांड ऑफ द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस अपने इंफ्रा को ईदर स्केल अप कर ले या स्केल डाउन कर ले। अब इसके अंदर भी मल्टीपल टाइप ऑफ स्केलिंग्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी होती है, वर्टिकल स्केलिंग भी होती है, विच डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपकी एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगी। सो दीज आर ऑल क्लाउड टर्मिनोलॉजीज एंड सुपाबेस इज ऑल्सो अ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। सो ये जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे उसका जो डेटाबेस होगा वो क्लाउड पे होगा एंड बैकएंड में वो पोस्टग्रे एसक्यूएल को यूज़ कर रहा होगा एज अ एसक्यूएल लैंग्वेज। तो मैंने ये कुछ फीचर्स सुपाबेस के यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन चेक व्हाट सुपाबेस एग्जैक्टली डू। सो एप्लीकेशन जो मेरे दिमाग में है वो एक एक्टिविटी लॉगर है, तो इसका मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ कॉपी कर रखा है। सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड मैं लवेबल पे जाऊँगा। सो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो लवेबल का ऑलमोस्ट हम हर एप्लीकेशन लवेबल पे ही बना रहे हैं। तो सिंपली हम लवेबल पे जाएंगे, यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे एंड इसको बिल्ड होने देंगे। सो सुपाबेस को फायरबेस का ऑल्टरनेटिव भी बोलते हैं। तो उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि फायरबेस में कैपेबिलिटी मिसिंग थी जो सुपाबेस में है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ होस्टिंग। तो सेल्फ होस्टिंग में क्या होता है कि आप सुपाबेस के इंस्टेंस को अपने किसी क्लाउड इंस्टेंस पे या फिर अपने लोकल डॉकर सेटअप पे भी रन कर सकते हो, वेयरएज फायरबेस में कैपेबिलिटी नहीं थी। एंड दूसरी चीज़ जो उसको डिफर करती है फायरबेस से, डेट इज़ कॉल्ड एज फंक्शंस। सो एज फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, अगर आपने क्लाउड सर्विस कोई सी भी यूज़ करी होगी, सो यू माइट हैव नोन क्लाउड फंक्शंस। सो गूगल क्लाउड में क्लाउड फंक्शंस होते हैं, अज्योर में अज्योर फंक्शंस होते हैं, एंड AWS के अंदर लैम्डा। तो डिफरेंस इतना होता है, जो आपका क्लाउड फंक्शन जो होता है वो किसी इंस्टेंस, जो कि लेट्स से अगर आप इंडिया में हो और आपका इंस्टेंस US में है, तो वो US के इंस्टेंस को ट्रिगर करेगा। उसके कारण क्या होता है, थोड़ी सी लेटेंसी आ जाती है, ठीक है। क्लाउड फंक्शन भी बहुत पावरफुल होते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लेटेंसी आ जाती है क्लाउड फंक्शंस में अगर आपका फंक्शन बड़ा है। एज फंक्शंस में क्या होता है ना, एज फंक्शंस में ये फंक्शंस डिप्लॉय होते हैं नेटवर्क पे, क्लाउड नेटवर्क्स पे, जिनको CDN भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो मल्टीपल लोकेशंस पे ये बड़े सारे क्लाउड नेटवर्क्स होते हैं और उन नेटवर्क्स के एजेस पे ये इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो मतलब एक नेटवर्क लेट से दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उस एज पे ये दोनों जगह डिप्लॉय होगा। तो अगर आपने इंडिया से कोई रिक्वेस्ट भेजी तो वो कंपेयर टू क्लाउड फंक्शंस उसकी लेटेंसी बहुत कम होगी। तो जनरली डिफरेंस ऐसा आता है, जैसे अगर एक क्लाउड फंक्शंस का लेटेंसी 100 मिली सेकेंड है तो इसकी 10 मिली सेकेंड्स होंगी एज फंक्शंस की। तो इसको ये और थोड़ा फास्ट बना देता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो बैकएंड में सुपाबेस पोस्टग्रेसक्यूएल को यूज़ करता है। पोस्टग्रेसक्यूएल एक फुल्ली फीचर्ड ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? रिलेशनल डेटाबेस आर दोज काइंड ऑफ डेटाबेस है जहाँ पे टेबल्स के बीच में कोई रिलेशन होता है। सो एक टेबल दूसरी टेबल से अगर रिलेट कर रही है बेस्ड ऑन सम की और बेस्ड ऑन सम जॉइन, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। तो एक आपको एक एडमिन UI भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे क्या स्टैट्स चल रहे हैं टेबल्स के, क्या एप्लीकेशन का स्टोरेज कितना है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम एडमिन UI। तो इसने हमारी एप्लीकेशन बना दी है एंड फर्स्ट इंस्टेंस में एप्लीकेशन इज लुकिंग क्वाइट गुड, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिला है। डैशबोर्ड है, एक्टिविटीज़ है, टाइमर है, हिस्ट्री है, कैलेंडर है। ओके कैलेंडर नहीं चल रहा है, एंड न्यू एक्टिविटी का बटन है, एंड डैशबोर्ड में आपके पास टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रैकर है, ठीक है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है, ठीक है। एप्लीकेशन का फर्स्ट लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इसमें न्यू एक्टिविटी पे क्लिक करूँ एंड मैं कोई एक्टिविटी ऐड करता हूँ, जैसे लेट्स से आई ऐड कोडिंग, ठीक है, एंड मैं इसको वर्क कैटेगरी में ऐड करके स्टार्ट ट्रैकिंग करता हूँ, तो देखो उसने डेटा स्टोर करना स्टार्ट करा।
तो देखो इसने स्टार्ट करा ट्रैक करना। अब मैं क्या करता हूँ, उसको स्टॉप ट्रैकिंग करके कर देता हूँ। अब इसने, अगर आप देखोगे 7 सेकेंड्स का रिकॉर्ड इसने स्टोर करा है। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा, मुझे दिख रहा है 7 सेकेंड्स का डेटा इसने स्टोर करा है, लेकिन क्या ये डेटा किसी डेटाबेस में स्टोर हुआ है? उसका आंसर है नहीं। ये डेटा अभी एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज में स्टोर हुआ है। दैट मीन्स कि ये जब तक ये सेशन ओपन है ना, ये डेटा मुझे यहाँ दिख जाएगा, लेकिन द मोमेंट आई रिफ्रेश दिस पेज या फिर इस एप्लीकेशन को मैं दोबारा रिलोड करूँगा, ये डेटा यहाँ से चले जाना चाहिए। तो इसको ट्राई एक बार हम कर लेते हैं। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ प्रीव्यू मोड में। तो मुझे यहाँ पे ये डेटा नहीं दिखना चाहिए जो मैंने अभी क्रिएट करा, ठीक है। हमारे पास ये डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहला फीचर तो हमें ये चाहिए कि हमारा ये डेटा जो है ये आए डेटाबेस से। दूसरा फीचर हमें क्या चाहिए, अभी देखो मैं यहाँ पे कैसे लॉगिन करा, मैं डायरेक्ट लॉगिन कर गया। अब इसको पता कैसे चलेगा कि इसको मेरा डेटा दिखाना है या फिर कौन से यूज़र का डेटा दिखाना है, राइट? या तो मैं इसमें यूज़र फंक्शनैलिटी ऐड करूँ सबसे पहले, या फिर इसमें मैं ऐड करूँ आईपी बेस्ड कुछ। तो मेरे हिसाब से यूज़र की फंक्शनैलिटी पहले रहेगी। तो यहीं पे हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है किसी भी बैकएंड सर्विस की, जो कि इस केस में हम यूज़ करेंगे सुपरबेस को, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई क्लिक ऑन कनेक्ट सुपरबेस एंड देखो मेरा ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कनेक्ट करना कैसे है। देखो आपको क्या करना है ना, सुपरबेस की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यू क्लिक ऑन योर डैशबोर्ड एंड इट विल रिडायरेक्ट यू टू दिस लोकेशन, ठीक है। ये आपका लोकेशन आ जाएगा जो आपकी जितनी भी टेबल्स एंड जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है उसका यूआई आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज़ द एडमिन यूआई। तो दिस इज़ द एडमिन यूआई जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करनी है विच वी आर गोइंग टू डू इट विद द हेल्प ऑफ लवेबल ओनली। हम इसमें कुछ मैनुअली नहीं करेंगे, हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, देखो मेरा ये ऑलरेडी कनेक्ट हो रखा है, मैं इसको एक बार दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कनेक्टेड है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टू कनेक्ट टू माई सुपरबेस अकाउंट आई विल क्लिक ऑन दिस आइकन जो आप टॉप में राइट कॉर्नर में देख रहे हो, मैंने सुपरबेस, एंड क्लिक ऑन दिस। एंड यहाँ पे मेरे एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। सो आई जस्ट व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन माय केस। आप अपने केस में फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देखो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में, टाइम ट्रैकर है ये, ठीक है। टाइम ट्रैकर इसका नाम डाल देता हूँ एंड डेटाबेस पासवर्ड आई विल डू सम, तो देखो मैं प्रोजेक्ट का नाम डाल दूंगा, मैं डेटाबेस का पासवर्ड डाल दूंगा। रीजन मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे रीजन के क्लोज हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एंड आई विल डू अ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बैकएंड में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा मेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। प्रोजेक्ट का मतलब कुछ नहीं है यार, प्रोजेक्ट का मतलब है डेटाबेस। ये इस एप्लीकेशन के लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे अगर आपकी और कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो, उसको भी आप सुपरबेस से कनेक्ट करना चाहते हो तो एक नया प्रोजेक्ट कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओगे। अब देखो मेरे पास दोनों प्रोजेक्ट आ गए। इसमें मैं क्या करता हूँ, इस वाले से कनेक्ट कर लेता हूँ टाइम ट्रैकर से एंड इस आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। देखो अब इसने कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई टेबल वेबल कोई क्रिएट नहीं करी, बस यहाँ पे चेक कर लेगा कि करना क्या है, ठीक है। देखो इसने कनेक्ट कर लिया। इसके मेरे को बता क्या रहा है, इट लुक्स लाइक यू हैवंट क्रिएटेड एनी टेबल इन योर सुपरबेस प्रोजेक्ट येट, ठीक है। अभी हमारी कोई टेबल नहीं है, अभी हम ये सारा डेटा हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी को स्टोर करना है। तो एक्टिविटी का नेम आ रहा है, एक्टिविटी की कैटेगरी आ रही है और फिर ये डैशबोर्ड पे भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस अब कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा सबसे पहला काम है डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्रिएट करना, ठीक है। हम मैनुअल कुछ नहीं करेंगे, हम यहीं पे बताएंगे कि करना क्या है, ठीक है। हम बोलेंगे इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए लॉगिन फंक्शनलिटी, सो डैट ये जो एप्लीकेशन हमने बनाई है ना, ये यूज़र स्पेसिफिक एप्लीकेशन होनी चाहिए एंड यूज़र का डेटा स्टोर होना चाहिए फिर टेबल्स में। तो विल राइट, तो देखो इसको मैंने क्या बोल दिया, एक यूज़र लॉगिन क्रिएट करे, बैकएंड में एक यूज़र टेबल क्रिएट करे और एक टेबल क्रिएट करे फॉर यूज़र एक्टिविटी एंड एक डमी यूज़र बना दे हमारी टेस्टिंग के लिए, सो डैट वी कैन टेस्ट दिस फंक्शनलिटी एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। तो देखो इसने मेरे लिए पूरा बैकएंड का आर्किटेक्चर क्रिएट कर दिया है, पर लेकिन मेरे को एग्जीक्यूट करने से पहले पूछ रहा है बस। इसने एक टेबल बनाई है यूज़र की, जिसके अंदर इसने एक आईडी क्रिएट करी है जो कि प्राइमरी की होगी। देन उसने ईमेल, फुल नेम, कब बनी, अपडेटेड ऐड, कॉलम्स ऐड करें। सिमिलरली एक यूज़र एक्टिविटी टेबल क्रिएट करी जिसके अंदर अगेन जो हमने बात करी थी रिलेशनल डेटाबेस की, यहाँ पे हमारा रिलेशन बन रहा है आईडी एंड यूज़र आईडी के बेस पे, ठीक है। ये प्राइमरी की है
एंड यहाँ से उसने उठाई है इसकी प्राइमरी की टेबल की। तो सारी एसक्यूएल को एक बार वेरीफाई करने के बाद आई जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई चेंजेस एंड यहाँ से ये इन एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर देगा। मीनवेल मैं आपको क्या दिखा रहता हूँ, मैं बैकएंड में दिखा रहता हूँ, हमारे पास अभी टेबल नहीं है कोई, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ दिखा दूँ, अभी तक तो हमारे पास टेबल देखो इसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए टेबल्स दिख रही हैं, टेबल बन गई है क्योंकि यहाँ पे ये इसने एग्जीक्यूट कर दिया है इतनी देर में। जब तक हम यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था इसने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी। तो अगर आप टाइम ट्रैकर में देखोगे तो हमारी ये इसने टेबल्स क्रिएट कर दी। 2 टेबल्स हैं, यूज़र एक्टिविटी यूज़र्स, और ये इनका रिलेशन इसने दिखा दिया कि देखो UID इसकी ID से कनेक्टेड है और auth.user_id ये यूज़ करेगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी हम टेबल्स देख लेते हैं। टेबल्स हमारी यहाँ पे आ गई, डेटा भी कुछ है नहीं इसके अंदर, तो ठीक है। अभी हमारे पास 2 टेबल्स दिख रही हैं हमारे पास। तो देखो इसने अब हमें एक यूज़र फंक्शनैलिटी बना के भी दे दी है। लॉगिन का पेज है, एक रजिस्टर का पेज है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड लॉगिन में ईमेल एंड पासवर्ड। इसने एज आई रिक्वेस्टेड एक टेस्ट यूज़र भी बना दिया है। सो आई विल ट्राई टू जस्ट लॉग इन हेयर फर्स्ट, टेस्ट यूज़र and password I'll copy and paste it and I'll see if login is working or not. Okay, login वर्क नहीं कर रहा। रीज़न बीइंग जो मुझे समझ आ रहा है, अगर हम यहाँ जाके देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हमारा यूज़र यहाँ पे बना है कि नहीं। सबसे पहले हमें यही चेक करना है, ठीक है। वो हमें समझ आएगा ऑथेंटिकेशन में। यूज़र टेबल में मेरा डेटा भी नहीं है, ठीक है। तो यूज़र अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है सबसे पहले, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अलाउइंग मी टू लॉग इन, ठीक है। लेट इट फिक्स। वो इन सब एप्लीकेशन से पता है, देखो चेंज क्या आ रहा है, द वे वी यूज टू वर्क एंड नाउ। आप प्रोसेस को ना अगर आप AI की हेल्प से करोगे ना तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस भी समझ आ जाएगा कि चलता कैसे है, ठीक है। आप खुद से सीखो, AI को यूज़ करो। देखो बैकएंड में सुपरबेस का मुझे भी, देखो टू बी ऑनेस्ट मैं भी कोई सुपरबेस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने भी ये कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट करा है सीखना, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ एप्लीकेशन सुपरबेस को यूज़ करके बनाई हैं, तो मुझे यूज़र ऑथेंटिकेशन समझ आ गया। एंड मुझे ये भी समझ आ गया कि यार हम पहले जो एप्लीकेशंस बनाते थे ना, हम लोग डेटाबेस यूज़ करते थे, मैंने मोस्टली MS SQL सर्वर ही यूज़ करा है। उसमें हम ये सारी चीज़ें मैनुअल कर रहे थे, ठीक है। सुपरबेस में बहुत चीज़ें हमको बनी बनाई मिल रही हैं। ऑथेंटिकेशन का पार्ट तो ऑलमोस्ट बना बनाया ही है यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी। तो ये बेनिफिट तो टू बी ऑनेस्ट आई एज अ डेवलपर फील कि ये है, ये AI एप्लीकेशंस या AI टूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत हेल्प करती है डेवलपर्स को खासकर। ये पूरी तरीके से एलिमिनेट तो देखो नहीं कर सकती, आपको स्टिल बनाना क्या है वो डेवलपर को ही बताना होगा। मुझे पता है लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, आई नो, यूज़र क्रिएट ही नहीं हुआ है, ठीक है। वो एज अ डेवलपर आई नो। तो इतनी समझ तो होनी चाहिए कोड समझने की, फंक्शनैलिटी समझने की, या डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करना है उसकी समझ, ठीक है। चलो अब इसने हमारे लिए फिक्स कर दिया है, अब एक बार ट्राई करते हैं। तो इसने हमारे को क्या करके दिया है, इसने क्या, ट्राई यूजिंग टेस्ट न्यूज़, ओके। इसने बेसिकली एक न्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है एंड एक नया यूज़र ऐड कर बटन दे दिया है टू क्रिएट अ न्यू यूज़र। बट ये कह रहा है कि ये यूज़र इस पासवर्ड को यूज़ करेगा। ओके, लेट्स ट्राई क्रिएटिंग टेस्ट यूज़र, ठीक है। टेस्ट यूज़र फट रहा है लेकिन इसने यूज़र क्रिएट कर दिया। मैं एक बार क्या करता हूँ ना, मैं बैकएंड में देख लेता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, मेरा यूज़र आ चुका है, ठीक है। देखो अब बैकएंड में यूज़र बन गया, यहाँ भी बन गया। अब जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, ये अभी भी स्टोरेज से ले रहा है डेटा, इसको सबसे पहले क्लियर करना है, ये डेटा गलत आ रहा है हमारा, ठीक है। अगर मैं अब इसको देखो क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसको पब्लिश व्यू में एक बार चेक करता हूँ एप्लीकेशन को। मैं वहाँ नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ वो एप्लीकेशन स्टोरेज से यूज़ कर रहा है तो वो डेटा हमको गलत दिखाएगा उधर थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसी यूज़र को आई विल जस्ट ट्राई टू लॉग इन वंस विद दिस यूज़र। एंड बाय द वे कोई इस URL पे यार ट्राई मत करना लॉगिन करने का, मैं इसको बंद कर दूंगा, वैसे तो उस प्रोजेक्ट क्लोज कर दूंगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। वो एक फंक्शनैलिटी में कुछ फेल हो रहा है, वो लॉगिन के साथ ही रिटर्न टू डैशबोर्ड कर रहा है, बट ठीक है, हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखो मैं आपको साइड बाय साइड ये दिखा देता हूँ। यूज़र एक्टिविटी के अंदर अभी कोई डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट गो हेयर, आई विल क्लिक ऑन न्यू एक्टिविटी, आई विल सी कोडिंग वर्क स्टार्ट ट्रैकिंग, let it track for few seconds and I'll stop it, ठीक है। now I'll go to dashboard, इसने 11 सेकंड का बनाया, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ 11 सेकंड इसने स्टोर करे, इज स्टोरिंग इन डेटाबेस और नॉट, ठीक है। अभी ये डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, उसने अभी डेटाबेस की स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, इवन वो हमने भी देख लिया था कि वो डेटाबेस की स्क्रिप्ट नहीं थी, ठीक है। हम इसको नया मिलेंगे। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं जो हम न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस में स्टोर करेंगे एंड इस डेटा को फेच करेंगे डैशबोर्ड पे फ्रॉम DB।
तो देखो इसने अब कोड अपडेट कर दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि अब ये जो हम एक्टिविटी क्रिएट करेंगे ये डेटाबेस में स्टोर होगी कि नहीं। तो अभी मैं एक बार डीबी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, डीबी मेरा खाली है। आई अगेन से दिस टाइम लेट्स से आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग एंड इट्स पार्ट ऑफ लेजर एंड आई डू स्टार्ट ट्रैकिंग। तो देखो थोड़ा यूआई भी चेंज करा है। लेजर इसने ऐड कर दिया है कैटेगरी, ये किस कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन स्टॉप ट्रैकिंग and let's go to user activities and see if it is saving or not. ओके ठीक है, इसने डेटा सेव कर लिया। ठीक है, लेजर था, प्लेइंग थी एक्टिविटी का नाम, यूज़र आईडी मेरी यहाँ पे जो यूज़र आईडी होगी ऑब्वियसली वो मेरे यूज़र टेबल में भी सेम आईडी होगी। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन बन रहा है टेबल्स में। एंड यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम आया है, ड्यूरेशन सेकंड्स में इधर आ गया है। मैं एक बार डैशबोर्ड पे चेक करता हूँ क्या ये एक्टिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, देखो ये एक्टिविटी भी रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे मेरे पास लेजर एक्टिविटी आ रही है 100%। एक एक्टिविटी और आ रही है। अच्छा ठीक है, इसने डैशबोर्ड देखो कैसे बनाया है, लेजर एक्सरसाइज वर्क स्लिप 4 टाइप में एक्टिविटी डिफाइन कर दी है। उसमें से मैंने लेजर को 100% दिया है जो कि मैं 9 सेकेंड्स है। ठीक है, अब देखो इसमें यूजिंग बैकएंड मैं इन एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो अगर आप अभी नोटिस करोगे जो मेरी टाइप ऑफ एक्टिविटी है वो बैकएंड से नहीं आ रही है, वो हार्ड कोडेड है। अगर मैं न्यू एक्टिविटी पे क्लिक करूँ, दीज एक्टिविटीज़ आर हार्ड कोडेड। अगर मैं इसमें फंक्शनैलिटी देना चाहता हूँ कि भाई जो ये कैटेगरी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटाबेस से आए, एंड दूसरा मैं एक्टिविटी जो कैटेगरी है वो मैं खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मेरी कोई ऐसी कैटेगरी है जो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का पार्ट हो, तो आई कैन ऐड अ फंक्शनलिटी टू क्रिएटेड। मैं उसको सेटिंग्स के अंदर दे सकता हूँ। अभी ये चल नहीं रहा है सेटिंग्स, इसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस है, अब देखो डेटाबेस आ गया है ना, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। मतलब लिटरली अभी आपकी एप्लीकेशन फुल फ्लेज एप्लीकेशन है। अभी तक हम जनरली क्या करते थे ना कि फ्रंट एंड आपने किसी वीडियो में या मैंने बता दिया फ्रंट एंड हमने बना लिया तो वो हो गया, ठीक है, वो फ्रंट एंड है, वो एप्लीकेशन यूजेबल नहीं होती। देखो इस एप्लीकेशन में लॉगिन है, अभी इसमें आप चाहो जीमेल लॉगिन भी डाल सकते हो। ऑथेंटिकेशन आपको पीछे समझ आ ही रहा है कैसे हो रहा है। ऑथेंटिकेशन की वो एक यूज़र हम क्रिएट करके टेस्टिंग कर सकते हैं, बाकी जीमेल ऑथेंटिकेशन हम कर ही सकते हैं। और इसके अंदर फिर एक्टिविटीज़ को और भी हम ऐड कर सकते हैं, यूज़र को फंक्शनलिटी दे सकते हैं कि एक्टिविटी और भी ऐड कर ले। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोफाइल टैब का भी ऑप्शन आ रहा है, लॉग आउट की फंक्शनलिटी भी है। अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ, देखो इसने लॉग आउट भी कर दिया। एंड इफ़ आई रिफ्रेश दिस तो ये लॉग आउट ही है। तो ये मैनेज कौन कर रहा है, ये मैनेज सुपरबेस ही कर रहा है, बिकॉज सुपरबेस ने इस यूज़र का सेशन क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब मैं अगर एक बार आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में दिखाऊंगा, ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा देगा लास्ट साइन इन दिखा दिया इसने मेरे को कि मैंने कितना टाइम करा था। तो ये मेरे को पूरा एडमिन से बैकएंड से सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि मैं इसको कब यूज़र ने लॉगिन करा, कब उसका लॉग आउट हुआ, सेशन कितनी देर का था। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेशंस का ऑप्शन भी मिल जाएगा। देखो मेरे पास भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी मैं फ्री वाले को यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको अपने डॉकर में भी रन कर लो तो काफ़ी बेसिक एप्लीकेशंस को तो आप कर ही सकते हो मैनेज। ठीक है, अगर आपको ऑब्वियसली इससे कोई बिजनेस बनाना है, कोई पैसा बनाना है, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन आप बना रहे हो जिसको आप सोच रहे हो कि भाई मैं इसको सेल ही करूँगा, तो ऑब्वियसली आपको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा, लेकिन बैकएंड आपका मैनेज इससे हो जाएगा। एंड लर्निंग कर्व के हिसाब से भी अगर आप देखो तो बहुत अच्छा है। आप इससे मतलब काफ़ी कुछ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक एप्लीकेशन चलती कैसे है, बैकएंड हमने कैसे बनाया उसका। अभी तक तो हमने एपीआईज तक ही देखा था, अब हमने उसका बैकएंड भी देख लिया। ठीक है, अभी तब भी ये बहुत हाई लेवल है, बिकॉज अभी इसमें हमने एसक्यूएल प्रोसीजर्स खुद से नहीं लिखे। ठीक है, अगर आप कोई फीचर ऐसा बनाना चाहते हो जिसमें आप कुछ सेव कर रहे हो तो आप प्रोसीजर्स को भी समझो। अगर आप समझ जाओगे तो आपको फिर सुपरबेस का जो ये यूआई है ना बैकएंड का, वो समझने में बहुत आसानी होगी। फिर आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, टेबल कैसे क्रिएट हो गई थी, टेबल का उसने क्या स्ट्रक्चर कैसे बनाया, उसका रिलेशन कैसे है। सो लॉट ऑफ थिंग्स देयर टू लर्न। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ सीखने को मिला हो तो कुछ कमेंट कर देना। आपके कमेंट से डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर मैंने कुछ गलती करी तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, कुछ अच्छा लगा हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, बिकॉज मैं भी ये चीज़ें सीख रहा हूँ एंड मैं सीखते सीखते थोड़ा उस पर टाइम स्पेंड करता हूँ, देन आई विल ट्राई टू डू इट। एंड जो भी मुझे कुछ नया लर्निंग मिलता है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ टू द ऑडियंस एंड वो एवर न्यू ज्वाइनिंग विद मी। सो
आई वॉन्ट टू हियर योर थाट्स एंड उससे एक रिलेशन भी बिल्ड होता है। अगर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि चलो आज इसने ये बोला तो इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। या मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन पीस।